तो सूत जी महाराज ने सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्मो विनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो। सुखदेव जी का ध्यान किया है। अद्भुत चरित्र है सुखदेव जी का। 16 वर्ष की आयु है सुखदेव जी की और मात्र कोपिन धारण करते हैं सुखदेव जी। घुंघराले केस हैं सुखदेव जी के। तो इतना दिव्य चरित्र है कि 12 वर्ष तक मात्र गर्भ में वास किया। 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक। एक बार की बात है, यद्यपि भागवत में तो सुखदेव जी के जन्म की कथा नहीं है, लेकिन 2 मिनट में फटाफट सुनाई देते हैं, क्योंकि आप सभी लोग बड़े ही सुंदर श्रोता हैं, बड़े ध्यान से श्रवण कर रहे हैं। तो याद रखिए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, तुलसीदास जी ने लिखा है, कथा राम के गुण। अब याद रखिए तुलसीदास जी ने क्या अद्भुत लिखा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, बोले श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञानी होना चाहिए, दोनों सत्संगी होना चाहिए। क्यों? तो पहले श्रोता लिखा, वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं लिखा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। क्यों? बोले जहां श्रोता होता है कथा वहीं प्रारंभ होती है। उत्तर कहां मिलता है? बोले जहां प्रश्न हो। प्रश्न ना हो तो उत्तर नहीं मिल सकता। सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में खेला करते थे। राधा रानी के मन में विचार आया, कृष्ण भक्ति का प्रचार तो होना चाहिए। तो सुखदेव जी से कहा, वत्स तुम्हें संसार में जाना चाहिए, वहां भगवत भक्ति का प्रचार तुम्हें करना है। सुखदेव जी ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता माता। क्यों? बोले वहां जैसे ही जाते हैं विष्णु की माया घेर लेती है। भजन वजन तो छोड़ो, प्रचार तो बहुत दूर की बात है, भजन नहीं हो पाता, इसलिए मुझे क्षमा करो, मैं यहीं ठीक हूं। राधा रानी ने कहा, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें विष्णु की माया नहीं घेरेगी। सुखदेव जी बोले, ऐसा है तो मैं जा सकता हूं। तो सुखदेव जी कैलाश पर्वत पर पक्षी के अंडे के माध्यम से प्रकट हुए। अब कैलाश पर्वत पर रहते हैं महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। पार्वती जी के साथ विराजमान है। अब नारद जी के मन में विचार आया, याद रखिए जब जब कथा मोड़ लेती है तो नारद जी को आना ही पड़ता है। नारायण तभी आएंगे जब नारद जी होंगे। अगर जीवन में संत मिल जाए नारद जी जैसे, तो समझो कि नारायण आने वाले हैं। तो नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव का ऐसे तो जन्म नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो नारद जी को मन में आया कि पार्वती तो हमको गुरु मानती है और बहुत दिन से हम मिले भी नहीं हैं, तो चलो चलते हैं। तो नारद जी बेचारे सीधे पहुंचे कैलाश पर्वत पर। महादेव उस समय तपस्या में बैठे थे, तो महादेव को प्रणाम करके सीधे अंदर चले गए। पार्वती जी ने बिठाया, आसन दिया, आइए आइए गुरुदेव विराजिए, बड़े दिनों में पधारे, शिष्यों की कभी खबर ले लिए कभी। नारद जी बोले, देवी क्या बताएं, आजकल हमने आना जाना बंद ही कर रखा है, हम कहीं नहीं जाते। पार्वती बोले, क्यों नहीं जाते? जलपान कीजिए, लड्डू रखे, जल दिया। क्यों नहीं जाते? क्यों बंद कर दिया आना जाना? अरे देवी जहां जाओ वहां सब कलेश ही कलेश, कपट है और कुछ नहीं है, कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं बचा, ना कोई गुरु मानता है ना कोई शिष्य मानता है, सब बेकारी की बात है। अच्छा क्या हो रहा है संसार में? अरे पुत्र की बात पिता नहीं सुनता, पिता की बात पुत्र नहीं सुनता, सब कपट ही कपट है, कहीं कुछ नहीं है। यहाँ तक कि पति पत्नी भी आपस में झगड़ा करते रहते हैं, कोई किसी को प्रेम नहीं करता। पार्वती जी बोली, संसार में ये हो रहा है? हाँ देवी यही हो रहा है। अरे तो हमारे पति तो हमें बहुत प्रेम करते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं।
अच्छा, इतना प्रेम करते हैं महादेव? अरे बहुत प्रेम करते हैं। देखो शास्त्र का नियम है, गुरु ने जो मंत्र बताया, ये समाधि में जो भगवान का तुम्हें दर्शन हो वो बताना नहीं चाहिए। नारद जी बोले हाँ बिल्कुल बताना तो नहीं चाहिए, पर महादेव मुझे आकर के बताते हैं, क्योंकि मुझे में उनमें कोई भेद नहीं है ना, वो इतना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले इतना प्रेम, वाह वाह वाह। अरे भाई संसार में बस आप दो ही तो बच्चे हैं जो इतना प्रेम है, बाद में की कहीं नहीं है। अब पार्वती बेचारी फूल गई, हाँ वाह इतना प्रेम करते। नारद जी बोले अब लोहा गर्म हो गया है, अब हथौड़ा मारा जाए। नारद जी बोले फिर तो कोई बात ही नहीं है, जब आपको सब बताते ही हैं तो ये तो बता ही दिया होगा कि जिस छाती से चिपका के मुंडों की माला को घूमते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं। पार्वती ने जैसे ही सुना बोले मतलब? बोले मतलब क्या? अरे वो तो तुम्हें पता ही होगा ना। हम सोच रहे थे बताएंगे हम कि भाई ये जो महादेव माला पहने रहते हैं मुंडों की, उसमें किसके मुंड हैं, पर अब क्या बताना, तुम्हें तो सब बता ही देते हैं, कितना प्रेम करते हैं तुम्हें। पार्वती बोली प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि माला में किसके मुंड है। नारद जी राम राम बताइए, खाक प्रेम करते हैं तुमसे। जिस माला को छाती से 24 घंटे चिपकाए रहते हैं उसमें किसके मुंड है आज तक तुम्हें नहीं बताया, पूरा संसार जानता है। पार्वती बोली तो आप बता दो। देवी देखो हमने कहा था जहां कपट है वहां रहते नहीं है, ये रखा तुम्हारा लड्डू, हम तो जा रहे हैं। नारद जी उठ करके जैसे ही चले। अब पार्वती इतनी टेंशन में, माताओं को टेंशन भी ज्यादा होती है, फिजूल की भी हो जाती है। अब इतनी टेंशन में नारद जी ने पीछे मुड़ के देखा, देवी सुन रही हो, लेकिन इतनी टेंशन में कोने सुनाई नहीं। नारद जी बोले चलो काम पक्का हो गया, अब जा सकते हैं। नारद जी जा रहे थे, उधर से महादेव आ रहे थे। महादेव को जैसे ही देखा तो नारद जी ने दूर से प्रणाम किया, महादेव प्रणाम, महाराज प्रणाम। तो महादेव बोले रुको रुको नारद, थोड़ा सा बात करेंगे। बोले आज नहीं, फिर कभी आऊंगा मैं। 9-2-11 नारद जी हो गए। महादेव जैसे ही भीतर प्रवेश किया, महादेव ने भीतर पहुंचे हैं तो पार्वती को आवाज लगाई, देवी सुनती हो? आज समाधि में बड़ा अद्भुत दर्शन हुआ, लेकिन पार्वती ने जवाब नहीं दिया। तो महादेव ने थोड़ी सी और आवाज बढ़ाई, देवी सुन रही हो? क्या हो गया? पार्वती ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। तो महादेव जी पास में पहुंच गए और कंधे पर हाथ रख के बोले, देवी बात नहीं सुन रही हो? पार्वती बोली डोंट टच माई बॉडी, हाथ मत लगाना, मुझसे दूर रहो, तुम्हारे जैसा आदमी कभी नहीं देखा मैंने। जैसे ही सुना तो महादेव बोले, देवी कोई आया था क्या? अच्छा आया था क्या? अब कहोगे कोई कान भर गया मेरे। महादेव बोले नारद तो नहीं आया। देवी उसने किसी को नहीं छोड़ा, आज हमारे घर में ही नंबर लगा गया है। पार्वती बोली ध्यान सावधान होकर के बात करना, मेरे गुरुदेव है, मेरे गुरु के बारे में बात कर रहे हो, याद रखना फिर। महादेव बोले देवी हो क्या गया? अरे बोले तुम्हारे जैसा, तुम्हारा शरीर काला नहीं है, तो पूरी कपटी हो। महादेव बोले देवी हो क्या गया? कौन सी आग लगा के गया है, बताओ तो सही। तो बोले आप हमें कितना प्रेम करते हैं? महादेव बोले बहुत प्रेम करते हैं। वाह इतना प्रेम करते हैं तो कभी बताया? इस माला में लटकाए रहते हो इतने सारे मुंड, किसके मुंड हैं? जैसे ही सुना तो महादेव के नेत्र में जल आ गया। महादेव ने कहा देवी हम तुम्हें कितना प्रेम करते हैं, इसका अगर कोई सबूत है, प्रमाण है, तो मात्र ये माला ही है और कोई नहीं हो सकता। पार्वती बोली मतलब? बोले देवी जब जब तुम अवतार धारण करती हो और शरीर का त्याग करती हो तो उसमें से मुंड निकाल करके हम माला में प्रो लेते हैं। हम तो तुम्हें इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारे मुंडों को छाती से चिपका के घूमते हो, तुम कह रही हो तुम काले हो। पार्वती बोली राम राम, ये आदमी तो बाहर से नहीं, ये तो भीतर से भी काला है। महादेव बोले अब क्या चक्कर हो गया? अब बता दिया तब भी काले हैं। अरे बोले एक बात बताओ, हमेशा मुझे ही क्यों मरना पड़ता है? एक आध बार तुम भी निबट जाओ तो तुम्हारा मुंड फूल बना के सजा लूंगी। कभी ऐसा होता तो मैं भी एक हाथ तुम्हारा मुंड लगा लेती, हमेशा मुझे ही मरना पड़ता है।
तुमने ऐसा क्या खा लिया कि तुम नहीं मर सकते हो, मैं हमेशा मरूंगी, मुझे नहीं मरना, ये फालतू के काम, मुझे नहीं चाहिए माला। महादेव बोले देवी मैंने क्या है ना अमर कथा श्रवण कर रखी है, भागवत कथा श्रवण कर रखी है, इसलिए मेरा प्राणांत नहीं होता। पार्वती बोली तो मुझे भी कथा सुनाइए। महादेव ने कहा देवी देखो हम कथा तो सुनाते हैं लेकिन हम नेत्र बंद कर लेते हैं, सुनना है तो सावधानी से सुनना पड़ेगा और सोना नहीं। बोले बिल्कुल नहीं सुन। तो महादेव ने चारों ओर देखा, 3 बार ताली बजाई और जैसी ताली बजाई है सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन वो अंडा वहीं पड़ा रहा। महादेव ने कथा सुनाना प्रारंभ की और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई है तो पहले दिन की कथा जैसे ही विराम हुआ तो अंडा फूट गया, उसमें से छोटा सा सुख बाहर निकल आया। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई है, कथा चल रही है, बड़े आनंद से सुन रहा है। तीसरे दिन की कथा में पार्वती सो गई और जैसे ही पार्वती सोई है तो तोते ने विचार किया कि माँ सो गई है और कहीं हुंका बंद हो गया तो कथा बंद हो जाएगी। तो माँ के सुर में सुर मिला करके हुंका देता रहा, पार्वती सोती रही, कथा चलती रही। जैसे कथा विराम हुई, 7 दिन पूरे हुए, महादेव ने जैसे ही जयकार लगाया बोलिए माँ के बिहारी लाल की, तो जैसे ही जयकारा लगा है तो पार्वती की नींद खुली। पार्वती बोले हाँ तो बताइए भगवान कृष्ण ने फिर क्या कहा उद्धव से। महादेव बोले मतलब? हाँ बोले आप ही तो कह रहे थे कि उद्धव ने प्रश्न किया तो भगवान ने उत्तर दिया, तो क्या कहा? महादेव बोले कथा तो पूरी हो गई, ये तो तीसरे दिन की कथा की बात हो रही है, आज तो 7वां दिन पूरा हो गया। पार्वती बोली कथा कैसे पूरी हो सकती है? अरे आपने कहा था हुंका देना, हम हुंका देंगे तो कथा चलेगी, हम हुंका बंद तो कथा बंद, मैं तो सो गई थी। महादेव बोले देवी बस यही चक्कर है तुम लोगों के साथ में, सोने की बड़ी जल्दी रहती है। कथा पांडाल में गद्दा लग जाए और कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां टिकने को मिल जाए तो कथा शुरू इधर। बोलिए निद्रा महारानी की, तो बोले सोने को मिल जाए। महादेव बोले जब तुम सो गई थी तो हुंका कौन दे रहा था? बोले ये मुझे नहीं पता। महादेव ने चारों तरफ घूम करके देखा तो वो सुख बैठा बैठा हुंका दे रहा था। उसे जैसे ही देखा महादेव को क्रोध आ गया। महादेव ने कहा इस दुष्ट ने ब्रह्म विद्या की चोरी की है। भाई कथा सुनना था तो सामने आकर के बैठता, मेरे पीछे और मुझसे ऊपर बैठ करके कथा सुन रहा था, इसलिए दंड का पात्र बन गया है। महादेव जैसे ही मारने के लिए दौड़े, सुख ने उड़ना प्रारंभ किया, कैलाश से उड़ा, धीरे उड़ता उड़ता सम्यक आश्रम में आ गया, बद्रीनाथ धाम में। वहां वेद व्यास जी महाराज की पत्नी आश्रम में बैठ करके बाल सुखा रही थी। जैसे ही जोर से झमाई आई तो सुख गर्भ में अंदर चला गया पेट में। महादेव आए, चारों तरफ ढूंढ ढांड करके चले गए। सुखदेव जी ने मातृ गर्भ में 9 महीने नहीं 12 वर्षों तक वास किया। एक बार वेद व्यास जी ने कहा वत्स तुम्हें बाहर आना चाहिए, माता को बहुत कष्ट होता है। तो सुखदेव जी पेट से ही बोल पड़े मैं बाहर नहीं आ सकता, विष्णु की माया बड़ी ही कठिन है, वो जो बाहर आता है उसे घेर लेती है। तो हम तो यही मंदिर बना करके बैठे हैं और भजन चल रहा है। वेद व्यास जी बोले तुम्हारा भजन चल रहा है, माता की सांसें जा रही हैं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं विष्णु की माया तुम्हें नहीं घेरेगी। बोले तुम्हारे आशीर्वाद से बात नहीं बनेगी, जब तक नारायण स्वयं आकर के ना कहे तब तक नहीं मानूंगा। तो वेद व्यास जी की प्रार्थना पर नारायण को आना पड़ा। नारायण ने आकर के कहा मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। और जैसे ही बाहर निकले हैं सुखदेव जी 12 वर्ष के, तुरंत खड़े हो गए, नाड़े कोई जनेऊ बना लिया और सीधे वन की ओर जाने लगे। वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र सुनो तो सही, 12 वर्ष तक मेरे घर में माता के पेट में रहे और अब पैदा हो गए तो चल दिए, लेकिन कुछ सुनाई नहीं, सीधे चले गए। वृक्षों ने वेद व्यास जी को समझाया कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, ये संसार है,
और आपका बालक तो सर्वभूत हृदय है, उसे इस माया का प्रभाव नहीं होगा। तो बेचारे वेद व्यास जी लौट करके आ गए। ऐसे सुखदेव जी को